नमस्ते साथियों, मैं हूं एमसी हरवार और आप देख रहे हैं अजाक्सा सम्यक यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे संविधान में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम संविधान के मूल प्रावधानों को हिंदी एवं अंग्रेजी में समझेंगे। हिंदी में आर्टिकल 2 इस प्रकार है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तें पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। पार्लियामेंट may by law admit into union or establish new states on such term and condition as think fit। आर्टिकल 2 में 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है साथियों। पहला है एडमिट, दूसरा है एस्टेब्लिश, तीसरा है टर्म एंड कंडीशन। अब हम इनको बारी बारी से समझेंगे। दरअसल आर्टिकल 2 उस क्षेत्र पर लागू होता है जो भारत राज्य क्षेत्र से बाहर है। जब भी उसको यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ में शामिल किया जाता है तो भारत के पास उसके अनन्य शक्तियां हैं। एडमिट का आशय यह है किसी भी राज्य को यूनियन ऑफ इंडिया में सम्मिलित किया जा सकता है जो पूर्व से ही पॉलिटिकल इकाई हो तथा अस्तित्व में हो तथा पूर्व से भारत संघ में शामिल ना हो। प्रवेश से आशय यह है कि जो राज्य पूर्व से स्थापित नहीं है लेकिन उनको नए राज्य के रूप में शामिल किया जा सकता है, नया राज्य बनाया जा सकता है। भारत के संविधान बनने के बाद कुछ राज्य एवं यूनियन टेरिटरी भारत संघ में शामिल किए गए, क्योंकि संविधान बनने के बाद भी कुछ ऐसी यूरोपीय शक्तियां थीं जो भारत में शामिल नहीं थी। इसमें पहली शक्ति यूरोपीय शक्ति थी, पुर्तगाली शासित गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। क्योंकि इनको संविधान बनने के पहले इनको भारत संघ में शामिल नहीं किया गया था बल्कि इनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, इसलिए आर्टिकल 2 का उपयोग न कर आर्टिकल 368 उपयोग किया गया तथा आर्टिकल 1 में संशोधन किया गया। दूसरी यूरोपीय शक्ति थी फ्रेंच। इसमें पांडिचेरी, यमन, कारिकल या फ्रेंच शासित क्षेत्र थे, इसलिए आर्टिकल 2 का उपयोग न कर आर्टिकल 368 का उपयोग किया गया। आर्टिकल 1 में संशोधन किया। चंदननगर एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो कलकत्ता में हुगली नदी के पास था। उसको पश्चिमी बंगाल में वर्ष 1954 में मिलाया गया, तब आर्टिकल 2 का उपयोग किया गया था। भारत में सिक्किम को 22वें संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया तथा संविधान में आर्टिकल 2A जोड़ा गया तथा 10वीं अनुसूची संविधान में इंसर्ट की गई। इसमें यह प्रावधान रखा गया था कि केंद्र सिक्किम में डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर, पब्लिक वेलफेयर का कार्य देखेगा। इसके बाद जो भी शेष कार्य रह जाते वह सिक्किम राज्य संचालित करेगा। लेकिन इस पॉलिसी को लेकर सिक्किम राज्य में रेफरेंडम आया। 97% जनता ने केंद्र में शामिल होने के लिए वोटिंग की। तत्पश्चात 36वां संविधान संशोधन 1975 में लाया गया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया तथा साथ ही स्पेशल प्रोविजंस के अंतर्गत 371F आर्टिकल जोड़ा गया। एसोसिएट राज्य न रहकर सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा पा चुका था, इसलिए आर्टिकल 2A को हटाया गया तथा 10वीं अनुसूची से भी उसके नाम को हटा दिया गया। संविधान में अमेंडमेंट 1 एवं 4 में सिक्किम को जोड़ा गया। अमेंडमेंट 1 में सिक्किम 22वां राज्य बना, वहीं अमेंडमेंट 4 के अंतर्गत सिक्किम में राज्यसभा की सीटें भी निर्धारित की गई। जब से भारत का संविधान बना है उसको लगभग लागू हुए 70 वर्ष अधिक हो गए हैं, लेकिन आर्टिकल 2 का उपयोग सिर्फ एक ही बार किया गया, जब कोलकाता के नजदीक चंदननगर को पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया गया। इसके अलावा पिछले 70 वर्षों में आर्टिकल 368 का ही उपयोग किया जाता रहा है। आर्टिकल 2 में तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसकी टर्म एंड कंडीशन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है साथियों कि भारतीय पार्लियामेंट किसी भी केंद्र शासित प्रदेश राज्य को एडमिट या एस्टेब्लिश कर तो सकती है, लेकिन वह तभी ऐसा कर सकती है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यदि ऐसा पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा कोई बिल लाया जाता है तो पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया बिल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। संविधान का आर्टिकल 2 से संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर कर सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें। अजाक्स का उद्देश्य लोगों को संविधान में दिए गए प्रावधान से अवगत कराना है। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।